चलिए तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक बाइलिनियर फॉर्म दी हुई है, ठीक है। जो माइनस माइनस करके वो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली में वो हमें एक्चुअली आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर तक एक फंक्शन दिया हुआ है, हम उसको बी नाम देते हैं। ऑलराइट, अब हमें इस बाइलिनियर फॉर्म के बारे में क्या दिया हुआ कि एक ऐसा वी एग्जिस्ट करता है आर स्क्वायर में सच दैट बी ऑफ वी कॉमा वी पॉजिटिव है, एंड एक ऐसा डब्ल्यू एग्जिस्ट करता है आर स्क्वायर में सच दैट बी ऑफ डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू नेगेटिव है, एंड ये बी ऑफ डब्ल्यू ऐसे है कि बी ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू जीरो है। पर जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारी जो बाइलिनियर फॉर्म्स है वो एक्चुअली में सिमेट्रिक मैट्रिसेस से जनरेट होती है, ठीक है। तो वही अब उसने क्वेश्चन में कहा दैट कैपिटल ए बी द 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग दिस बाइलिनियर फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप अपना मैट्रिक्स चूज कर लीजिए 1 0 0 -1, क्लियरली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जिस तरह से उसने कंडीशन दी है, आप क्या कीजिए, v भाई साहब को ले लीजिए मान लिया 1,0 एंड w भाई साहब को ले लीजिए आप मान लिया 0,1। ये आपको काफी कुछ बता के जाएंगे। सबसे पहली बात, उसने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा ही हुआ कि हम अब जरा पहले इसकी बाइलिनियर फॉर्म को कंप्यूट कर लेते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर मैं v कोई एलिमेंट ले आऊं आर स्क्वायर में, अगर मैं v को नाम देता हूं v1, v2, ठीक है, एंड w कोई एलिमेंट ले आऊं आर स्क्वायर में और उसको नाम दे दूं w1, w2, तो b ऑफ v, w जिस तरह से हम जानते हैं हमें कैसे मिलता है, ये हमें मिलता है v1 v2 मल्टीप्लाइड विद आवर मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड विद आवर दिस कॉलम वेक्टर w1 w2। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आइए बात करते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको क्या देगा, देख लेते हैं, यहीं से शुरू हो जाते हैं। ये मेरे पास एक रो है, दो कॉलम है, ये 2x2 है, तो क्लियरली ये हमारे पास 1x2 निकल के आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, दिस इनटू दिस आएगा, ये आ गया हमारे पास, एंड दिस इनटू दिस 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर दिस इनटू 0 ये आ जाएगा माइनस 2, ये आ गया, ठीक है। अब जरा इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं w1 w2 के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा v1 w1 माइनस v2 w2। ऑलराइट, अब आप ये देखेंगे कि एक्चुअली में इस मैट्रिक्स से जो हमने ये गिवन b को जनरेट किया है, ये हमारी इन दोनों v और w के लिए हमें ये दोनों कंडीशन सेट तक करके देगा। कैसे जरा चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। b ऑफ 1, 0, 1, 0, मतलब अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे ये भाई साहब b1 है, ये v2 है, ये w1 है और ये w2। ऑलराइट, तो यहाँ डाल देते हैं, जरा देख लेते हैं क्या बनता है। तो जब v1 आप यहाँ रखेंगे और w1 आप यहाँ रखेंगे तो आपको यहाँ पे बन करके आएगा माइनस v2 यहाँ 0 हो जाएगा, w2 भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। और क्लियरली इस v के ऊपर हमारा b ऑफ v कॉमा v पॉजिटिव हो जाएगा, एज इज दैट, ठीक है जी। अब w कॉमा w के लिए आप जरा इसको चेक कीजिए, ठीक है। अब चेक करते हैं b ऑफ 0, 1, 0, 1, ठीक है। जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप इसको रखेंगे हमारे पास क्या निकल के आएगा, सिंपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे v1 इस केस में हमारे पास ये है 0, v1, ये v2 है, ये w1 है, ये w2, ओके। तो v1 w1 हमारे पास आएगा 0 एंड v2 w2 ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1, 0 माइनस 1 आएगा -1 जो कि नेगेटिव, मतलब ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। थर्ड देखते हैं b ऑफ v, w, ठीक है जी। b ऑफ v, w के लिए हमें क्या करना है, सिंपल और कुछ नहीं करना, v को रखेंगे यहाँ पे 1, 0 के रूप में और w को रखेंगे यहाँ पे 0, 1 के रूप में। ध्यान रखिएगा ये v1 ये v2 है, ये w1 है, ये w2, ठीक है। इनको उठा के आइए v1 w1 जब आप करेंगे आपको 0 मिलेगा, माइनस जब आप लगाएंगे v2 w2 आपको मिल जाएगा, वो भी 0 मिल जाएगा। मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स ए पे ध्यान दूं तो मैट्रिक्स ए में आप नोटिस करेंगे क्लियरली ए का स्क्वायर 0 नहीं आएगा, क्योंकि ए हमारे पास क्लियरली निलपोटेंट मैट्रिक्स तो है, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर आएगा एक्चुअली में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से निकल के आएगा, आप कंप्यूट कर सकते हैं। मतलब जो पहला ऑप्शन है इस मैट्रिक्स ने आके एलिमिनेट कर दिया। आगे चलते हैं। सेकंड क्या था, रैंक ऑफ ए इज 1, ये भी गलत हो गया। इसका डिटरमिनेंट हमें नॉन जीरो दिख रहा, तो इसकी रैंक क्या आएगी 2 निकल के आएगी, तो सेकंड ऑप्शन भी कट गया। थर्ड क्या था, रैंक ऑफ ए इज 0, जब रैंक 2 है तो 0 कैसे हो जाएगी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, तो हमारा जो इस केस में सही जवाब निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा। ऑलराइट, सो ये पॉजिटिव होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।